जगत माता क्या बताएं, क्यों नहीं गई अंशु के घर? क्या अंशु के घर वाले उनको भाव नहीं दिए? क्या अंशु के घर वालों ने उन्हें वो ट्रीटमेंट नहीं दिया वीआईपी वाला जिसका उनको उम्मीद था? कामिनी और निक्की के 1 मिलियन इवेंट्स में जो सेलिब्रेशन हुआ था उसमें जगत भैया क्यों नहीं गए? क्या जगत भैया को नहीं बुलाया गया, या ऑडियंस के मना करने पे निक्की सुमित ने जगत भैया को नहीं बुलाया? तो पहले तो दीदी जी क्योर स्किन का ऐड कर रही थी, जगत भाभी कर रही थी, जगत माता कर रही थी, अब तो जगत भैया भी क्योर स्किन का ऐड कर रहे हैं। पिंपल्स हो, दाग हो तो आप क्योर स्किन यूज करें। भैया जी कुछ तो रहने दीजिए बाकियों के लिए। अंशु मैडम की ननद की बेटी का बर्थडे बहुत ग्रैंड तरीके से मनाया गया। अंशु मैडम की जो ननद थी उनका वो खुश थी, लेकिन उतनी खुश नहीं दिख रही थी। पता नहीं उनके चेहरे पे काफी तनाव दिख रहा था। रीजन क्या था पता नहीं। जगत भैया क्या बोले कि अंशु के घर हम क्यों नहीं गए और अंशु के घर हम क्यों नहीं गए, लेकिन अगर हम सबको बहुत मानते हैं। उनने 2-3 क्रिएटर का नाम लिया, उसके बाद अपनी लाडली बहन को भी काफी आशीर्वाद दिया कि वो तुम सुखी रहो, ये रहो, वो रहो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ राज फैमिली, ड्रामेबाज फैमिली, क्योंकि इनके यहाँ के नाटक जो है ना खत्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये खत्म करना ही नहीं चाहते। चीजें खत्म वहां पे होती है जहाँ पे हम चीजों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये फैमिली भाई कभी भी चीजों को सीधा नहीं चल सकती है। ये हमेशा उल्टे चलने की इन लोगों को आदत है, क्योंकि उनको पता है कि सीधा चलने वाले को कोई भाव नहीं दे रहा है, उसमें व्यू नहीं आएंगे, इसलिए हमेशा उल्टा चलते हैं। क्योंकि इनके दिमाग में ये चीजें बैठ चुकी है कि कैसे करोगे तो व्यू आएगा, कैसे करोगे तो लोग आपको देखेंगे। ये चीजें जगत भैया को बहुत अच्छे से पता है और जगत भैया भी वही चीज कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं पूरा जगत भैया का जो एक टीम है वो सारे लोग वही कर रहे हैं। तो मैं आज बात करूंगी इनकी फैमिली के बारे में, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मैं 1-2 अपडेट आप लोग को और दे रही हूँ कि अंकुश सक्सेना और स्वाति का गृह प्रवेश हुआ। भाई जिसको उम्मीद नहीं होता है जीवन में कि हम इतना कुछ हासिल करेंगे, और अगर भगवान उसको देते हैं तो वो चीज की खुशी ना, एक होता है दुख का में रोना, एक होता है खुशी के आंसू। तो वही चीज स्वाति को लगा और स्वाति रोने लगी, इमोशनल हो गई अपने घर के गृह प्रवेश में। उसके बाद मैं बताती हूँ कि कहीं ना कहीं किट्टू अमित के जो हैं, अमित वो अपने गए हुए हैं मम्मी पापा से मिलने, जो कि किट्टू अपनी जो और उनकी बहन है वो लोग अपने ससुराल नहीं गए। क्यों नहीं गए? किट्टू काफी एकदम ये बोल रही थी कि अब मैं यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली ट्रेन पकड़ के जाऊंगी, और क्यों ससुराल नहीं गए ये चीजें मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी ड्रामेबाज फैमिली की बात कर लेती हूँ। तो ड्रामेबाज फैमिली में जगत माता क्या बोली? जगत माता का कहना है कि भाई अंशु के ससुराल अंकल जी सिर्फ गए, वो सब लोग देखा कि अंकल जी गए, लेकिन अंकल जी को वहां अंशु, अंशु के हस्बैंड, अंशु के सास ससुर बहुत अच्छे, उन लोगों ने भाव दिया, अदरवाइज किसी ने नहीं दिया। और ये बात सच है कि अंशु का जो वो नंदोई है या अंशु की ननद, वो अंकल जी को प्रणाम तक नहीं किए, जो कि काफी मतलब खराब लगा। अरे आप कम से कम एज ए उम्र के लिहाज से ही उनको प्रणाम कर लेते। किसी बड़े को प्रणाम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि आपका ये दिखता। अगर आपकी बेटी के बर्थडे में अगर वो लोग इतना कुछ करके राजमाता मतलब भेजी आपको, मतलब अपनी बेटी की ननद की जो बेटी है उसका बर्थडे है, उसमें उसके लिए फ्रॉक खरीदी, सिल्वर का पायल खरीदी, उसके बाद घर में ठेकुआ बनाई बेचारी अकेले मर मर के, लेकिन वो और लोग इनको भाव नहीं दिए, जो कि बहुत गलत हुआ। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। भाई अंकल जी घर के मुखिया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उस आपकी जो भाभी है जो आपकी बेटी के का इतना अच्छे से बर्थडे मना रहे हो, उसके वो बाप हैं कहीं ना कहीं, और आप उनको ही भाव नहीं दिए। लेकिन इस बात का जगत माता और उनके परिवार को बहुत दुख है, जिसमें जगत माता ये बात बोली। लेकिन हाँ, जगत भैया जो हैं उनको भाई हर किसी से प्रेम का जो डोर होता है ना वो बांधना होता है। अब पता नहीं अंशु से उनको कौन सा प्रेम का डोर बांधना है और अंशु को कौन से जगत भैया से बांधना है, दोनों का भी हाल में पैचअप हुआ है। क्योंकि जगत भैया वो कीड़ा है भाई जो जल्दी किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं किसी को जल्दी नहीं छोड़ता हूँ, और मेरे 2-3 क्रिएटर ऐसे हैं जिनसे मेरी दुश्मनी है, लेकिन अगर उनका भी बुरा समय आएगा तो मैं उनकी मदद करूंगी। और अंशु ने तो माफी मांग लिया है जगत भैया के चरणों में गिर के, जगत भाभी के चरणों में गिर के, तो अभी अंशु को जगत भैया नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन हाँ, एक बात की मुझे हैरानी जरूर हुई कि जगत माता अपने वीडियो में ये चीज़ें बोली कि उनको बुरा लगा, अंकल जी को ये नहीं किया, या फिर अंशु की ननद जिनकी बेटी का बर्थडे था, नंदोसी जिनकी बेटी का बर्थडे था, उन लोगों ने हमको कॉल नहीं किया, हमको नहीं बुलाया और ना ही हमारी फैमिली को बुलाया, जो कि बहुत गलत था। भाई जगत माता को बुलाना चाहिए था, अंशु के ननद को, नंदोशी को जरूर कॉल करना चाहिए था, राज परिवार को, क्योंकि भाई आपकी जो भाभी हैं आज अगर इतना जो चकाचौंध आपके लिए की, आपकी बेटी के लिए की, वो कहीं ना कहीं राज फैमिली की वजह से ही हुआ। अदरवाइज आपकी भाभी का उतना नहीं था जो कर पाती। और ये चीज आपको भी पता है, आपकी भाभी को भी पता है कि अगर जगत भैया आपकी भाभी को सपोर्ट नहीं करते तो आज आपकी भाभी को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पूछता। बहुत भी रोना गाना मचाती ना, तब भी कोई नहीं जानता जितना जल्दी उनको जगत भैया की वजह से लोग जाना, और जगत भैया की वजह से आपकी भाभी को जाना, और आपकी भाभी की वजह से लोग कहीं ना कहीं आपको जान रहे हैं। तो इस चीज का तो आपको सिला देना चाहिए था, जो कि आप लोग बिल्कुल गलत किए, और ये चीजें अच्छा नहीं लगा, ना राज फैमिली को लगा, कहीं ना कहीं हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा। देखिए, मैं कभी भी जगत भैया की बड़ाई नहीं करती हूँ, ड्रामेबाज गोपी बहू की बड़ाई नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, आंटी जी की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं और होना चाहिए। मैं उनमें दोनों चीजें देखती हूँ, अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी। लेकिन हाँ, मैं हैरान हूँ कि अंशु मैडम अभी तक इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर कुछ बोलूँगी तो मैं फिर से मुझे वही गिड़गिड़ाना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा सॉरी, फिर मुझे ये ऐड वगैरह नहीं मिलेंगे। तो अंशु मैडम को ये चीज़ें पता है कि कहीं ना कहीं मैं मैसो का जो ठेला लगा रही हूँ वो जगत भैया के बदौलत ही लगा रही हूँ। इसलिए अंशु मैडम सोच रही है कि नहीं भाई, मैं अपनी चीज़ें क्यों खराब करूँ, और वो इस बार बहुत ही दिमाग से चली हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं किसी के साइड लेके नहीं बोलूँगी। और वो तेज तो हद भर की हैं अंशु मैडम। वो भले ही उनको लोग छोटा समझता होगा, लेकिन भाई वो उतनी छोटी नहीं है। एक बात जान लीजिए, वो बहुत शातिर है, और उसका आज नहीं, ज़्यादा नहीं, 6 से 7 साल बाद उसका जितना भी दिमाग है ना, वो सब आएगा। एक बात जान लीजिए, धोखेबाज जो लोग होते हैं ना, उनका मौका माफ कर दीजिए, लेकिन मौका मत दीजिए। जगत फैमिली, जगत भैया के जो परिवार है, जगत माता जो है, उनको लगता है कि अंशु को हम सही कर दिए, अंशु गिड़गिड़ाई, माफी मांगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो इस माफी का बदला जगत भाभी से बहुत गंदे तरीके से लेगी, जिस दिन उसको लोग जानने लगेंगे, और वो अपना रंग दिखाएगी, क्योंकि उसका नेचर है, वो अपने इससे बाज नहीं आएगी। और आज अंशु मैडम अपने फैमिली का गिफ्ट रीओपन कर रही थी कि क्या क्या मिला है, और जगत भैया का वीडियो आता है कि भाई ऑडियंस मुझे बहुत ढूंढ रही है। सही बात है, ऑडियंस तो इनको ढूंढती है, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, चाहे इनके अच्छे कर्म के लिए या इनके बुरे कर्म के लिए, ढूंढती तो है। एक बच्चा अपने घर में रो रहा है कि भाई जगत भैया का मतलब ब्लॉग क्यों नहीं आया। वो सोच रहा है जगत भैया ड्रामा नहीं करेंगे तो हमारा, जैसे बच्चे कार्टून देख के खुश होते हैं ना, वैसे ही बच्चे जगत भैया का ड्रामा देख के खुश होते हैं। और जगत भैया बच्चे के बातों से खुश हुए कि भाई मेरा ब्लॉग नहीं आया, वो बच्चा इस बात से दुखी हो गया। तो जगत माता कह रही है कि नहीं तुम 2 ब्लॉग कम से कम डालो, ऑडियंस जब तुमको इतना पसंद कर रही है तो तुम डालो। और जगत भैया कह रहे नहीं मैं तो स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब इसमें कोचिंग में बच्चों को पढ़ाने में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं जब अम्बाला जाऊँगा तो ज़रूर ब्लॉग डालूंगा। और जगत भैया के घर में अभी 2-3 इवेंट्स हैं भाई, 2 तो शिवान में ही हैं और एक उनका 5 साल के बाद उनका मैरिज एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी ग्रैंड तरीके से मनाया जाएगा। उसमें जगत भाभी क्या पहनेंगी, ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही है जगत भाभी के लिए, सोच रही हैं, ऑडियंस से एडवाइस मांग रही हैं, आप लोग बताइए। क्योंकि भाई ये तो काफ़ी, ये जो है ना एकदम से एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली, इनको सब पता होता है, लेकिन ये कभी अपने मुंह से नहीं बोलती हैं। ये हमेशा क्या ही बोलूं, लोग आप ही लोग बता दो, क्योंकि भोली बनती हैं। तो इनका अभी वो चल रहा है, इनका ये नौटंकी अभी चल रहा है। रंजन आ गई हुई है अपने मामी के घर, उसकी बहन का शादी है, वहाँ भी वो अपना रील्स वगैरह बना रही है। उसका तो खैर अभी दूसरे टाइप का, वो और उसका हस्बैंड का तो एक अलग ही भाई दुनिया है। वो दोनों मतलब पता नहीं अलग ही हैं, और ये दोनों अलग ही हैं।
और ये जगत भैया हैं, ये बोल रहे हैं कि लोग कह रहा है कि निक्कू सुमित के घर से मुझे बुलावा नहीं आया। तो मैं आप लोग को बता दूं कि बुलाना नहीं बुलाना एक अलग बात है, लेकिन हमारी बातें होती हैं जब भी कुछ होता है। तो जगत भैया ये बात कौन बोल रहा है कि आपकी बातें नहीं हो रही? मेरी यहाँ बात तो हो रही कि आपको बुलाया क्यों नहीं, क्योंकि उनका 1 मिलियन का इवेंट था और उन लोग नहीं बुलाए। और देखिए उन लोग को, देखिए कितने अच्छे से अपने इवेंट सेलिब्रेट किए और अपने माँ बाप को सबसे पहले आगे किए, उनको इज्जत दिए, उनसे वो दीप प्रज्वलित करवाए, जो कि एक मिसाल होता है, अच्छा माना जाता है जिसको कि हर लोगों को करना चाहिए। और आप हैं कि हमेशा आंटी जी को रुला ही देते हैं। उसके बाद देखिए अंशु मैडम के घर क्यों नहीं गए? जगत भैया बोले कि मैं अंशु के घर क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल था और मैं अंशु को यहीं से आशीर्वाद देता हूँ कि वो अपने परिवार में खुश रहे। किट्टो के घर नहीं गया क्योंकि ऋतिक का बर्थडे था, जो किट्टो का बेटा है, तो मैं उसको यहीं से बोलता हूँ हैप्पी बर्थडे, बहुत खुश रहे। ये भी एक सोचने वाली बात है। आप तो बिना मतलब के उसके घर चले जाते हैं और उसके बर्थडे में आप नहीं गए। जरूर लगता है कि ऑडियंस का प्रेशर आपके ऊपर पड़ा है, ऑडियंस जो आपको लथाड़ी है कि बार बार किट्टो मिट्टो के घर जा रहे हो, तो इसीलिए शायद किट्टो आपको मना कर दी होगी, नहीं तो आप तो पक्का चले जाते। और उसके बाद ये जगत भाभी का नौटंकी चल रहा है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँ।